गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th के बिहेव बुक के बिहेव जो आपकी बुक है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो पेपर में आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो लेसन फर्स्ट, द फन दे हैड, मोस्ट IMP लेसन है जी। इसमें से एक पैसेज जो है वो ज़रूर पेपर में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल्स, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। तो इसमें अंडरलाइन करना है कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट्स मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम बताना है जिन्होंने फन दे हैड को लिखा है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं सास एशिमोव। What was मार्गी's ओपिनियन अबाउट स्कूल, मार्गी के क्या ओपिनियन थे, टिक लगाया था। शी हेटेड स्कूल। What was wrong with her मैकेनिकल टीचर, क्या हो गया था उसके साथ, तो उसका है कि इट वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। सेकेंड जो लेसन है वो साउंड ऑफ म्यूजिक है। तो इसके जो एवेलिन गैलेनिस इसके राइटर हैं, इसको एक बार पढ़ लें इस टेक्स्ट को। बट एवेलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but persistent Ron Forbes spotted her potential. He began by turning two large drums to different notes. Don't listen though your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the high drum from the west of and the lower one from the west down। तो इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु स्पॉटेड एविलियंस पोटेंशियल, तो रॉन फॉब्स, ये लिखा है इसका आंसर यहाँ पे। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लाइफ ऑफ एविलियन, क्या था इसका, म्यूजिक थी। 11 डिसाइडेड टू प्ले, क्या बजाया उसने, जाइलोफोन। नेक्स्ट जो है इसमें बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान सेकंड पार्ट है। फ्यू डेज थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिसीव अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन who had crossed to Royal Palace, decided to improve the total quality of the pungi. She chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी, तो इसका है बार्बर, जी इधर से बार्बर। व्हाट वाज द नेम गिवन द इम्प्रूव्ड पुंगी, क्या नाम दिया गया, सहनाई। हु इज रेफर्ड एज ही किसके लिए बताया गया इस ट्रैक्ट में, तो बिस्मिल्लाह खान के लिए। अब नेक्स्ट द लिटिल गर्ल, लेसन 3। टू द लिटिल गर्ल
He was figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her casual kiss, to which she responded with goodbye, father, and hope. There was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road. क्वेश्चन है इसका, द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड. किससे फियर थी और अवॉइडेड थी? हर फादर. हर फादर विजिटेड हर. इसका आंसर है एवरी मॉर्निंग. इन मॉर्निंग. फाइंड आउट द वर्ड पैसेज मीन्स. आंसर का क्या मतलब है? तो इधर लिखा रिस्पॉन्स. उसके फादर उसे वह उसे आंसर करती थी या रिस्पॉन्स करती थी. नेक्स्ट लेसन 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. एट द एज ऑफ 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak and uttered everything twice, Einstein did not know what to do with the other children, and his playmates called him rather boring. So, the youngster played with himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है कि what did Albert playmates call him? क्या बुलाते थे उसे? Brother boring. What did Einstein love to play with? किससे खेलना अच्छा लगता था? मैकेनिकल टॉय से. थर्ड क्वेश्चन है, Why what age did Einstein not learn to speak? कितने साल तक नहीं बोलना सीखा? हाफ 2.5 ईयर तक. नेक्स्ट लेसन 5, द स्नैक एंड द मिरर. I did not know anything for certain. What sex this snake was, it is male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved toward the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image curtain guarantee. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair and quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. तो पहले का क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक द डॉक्टर डिड नॉट नो वेदर द स्नैक वॉज स्नैक. डॉक्टर नहीं जानते थे कि जो स्नैक है वो उसकी जो सेक्स है वो क्या है. तो इसका आंसर है मेल और फीमेल. फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म द स्नैक स्लिटर्ड इनटू. कहाँ गिरा था? लैप में, गोदी में गिरा था. और हु वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर. कौन एंजॉय करना चाहता था अपने छवि को? तो उसका है स्नैक. नेक्स्ट है लेसन 6, माई चाइल्डहुड. I was one of many children, a short boy and rather undistinguished looks, one, two tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My estranged fathers used to avoid all essentials, comforts and luxuries. तो इसमें पहला क्वेश्चन है लेसन का
नाम बताना है। तो उसका है माई चाइल्डहुड से लिया गया है जी। फिर आई इन द अबव लाइन्स, आई कौन है, मतलब इसको कौन बता रहा है, इसका राइटर कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम। या नरेटर या आई या कौन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो राइटर का नाम लिखना है। द हाउस इन विच कलाम लिव्ड वॉज अ फेयरली, कैसा था मकान, तो इट वॉज अ पक्का हाउस। नेक्स्ट है द न्यू टीचर कुड नॉट estimate as Hindus priest son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking as the new teacher side, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanath Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of his weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. तो पहला है स्ट्रक्ट का नाम बताना है, कौन से लेसन से लिया गया है, माई चाइल्डहुड से। तो हु वॉज डाउन कास्ट, डाउन कास्ट से कौन बिलीव कर रहा था, किसको देखा गया था, रामानाथ शास्त्री को। हु बिलीव्ड इन अ सोशल रैंकिंग, सोशल रैंकिंग को कौन बढ़ा रहा था, तो मतलब कौन विश्वास रखता था, समाज में ऊंच नीच की जो परंपरा है इसको तो है वो टीचर बता रहे थे। नेक्स्ट है रीच ऑन द टॉप, संतोष यादव। द ओनली वेमेन इन द वर्ल्ड हु हैज scaled Mount Everest twice as was born in a society where the birth of a son regarded as a blessing and the daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, amused that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing. तो इसमें से क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो ये पूछा है कि विच वेमेन इज बीइंग रिफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन, किसके बारे में बात हो रही है, तो पहले में संतोष यादव के बारे में। व्हाट रिमार्केबल थिंग्स शी हैज डन, क्या किस चीज़ के लिए याद किया जाता है, तो कन्क्वेर्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस्ट, 2 बार वो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। द होली मैन एम्यूज दैट हर मदर वॉन्टेड, होली मैन जो साधु आए थे उन्होंने जो है वो किस चीज़ उनको लगा था कि उनकी माँ क्या चाहती हैं, सन, बेटा चाहती हैं। वीडियो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, एक चैप्टर और रह गया है इसमें, केवल वो अब इतना पढ़ लोगे तो इतने में से आसानी से जो है वो आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं, 1-2 बच्चे लाइक करते हैं, लाइक करने में क्या जा रहा है। ओके, थैंक यू।